बस अड्डा पहुंच पर स्वीप के तहत प्रोग्राम चीफ एजुकेशन ऑफिसर की क़यादत में मुनक्कदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने तमदनी प्रोग्राम के जरिए वोट की अहमियत पर डाली रोशनी। हम बस स्टैंड पुंछ में एकत्रित हुए हैं। जो स्वीप की टीम है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर, वो जितनी भी जो पुंछ में ये बस स्टैंड में एक मेन हब प्लेस है, यहाँ जनता इकट्ठी हुई है। कल्चरल आइटम का एक प्रोग्राम किया गया और जितने भी लोग हैं उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि अपना वो वोट ज़रूर दें, क्योंकि अब 25 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है। तो सभी को अवेयर किया जा रहा है स्वीप की टीम द्वारा, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। जैसे हम अपना दिवाली ईद सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही लोकतंत्र का ये पर्व है। और मैं भी आपके माध्यम से सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कीमती वोट ज़रूर डालें, क्योंकि अगर हम अपना कीमती वोट डालेंगे तभी हमारे जो ये इलाका है इसकी तरक्की होगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कीमती वोट ज़रूर दें। थैंक यू सर। मैं पल्लवी श्रीवास्तव, राइस स्कूल दिगवार की मैं डांस टीचर हूँ और मैं इस प्रोग्राम के लिए यही कहना चाहूँगी कि लोगों को जागरूक करने के लिए है, तो कृपया आप सभी उठें और ज़रूर वोट दें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और ये पूरे पुंछ का अधिकार है। तो ज़रूर वोट दें, निकलें। और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने ही इसीलिए परफॉर्म किया था कि आपको जागरूक कर सके। ये तो नहीं वोट दे सकते, लेकिन आप तो दे सकते हैं ना, तो ज़रूर दे दें, अपने अधिकार के लिए ज़रूर करें। आज का जो ये प्रोग्राम हमने किया है स्वीप के तहत किया है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो उसके तहत यहाँ एक फ्लैश मॉब डांस था जो हमारे स्कूलों के बच्चों ने किया। पर्पस यही था कि आने वाले जो इलेक्शन हैं लोकसभा के, वहाँ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम अवेयरनेस काज कर रहे हैं जगह जगह। तो आज हमारा ये प्रोग्राम बस स्टैंड में था कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो जाएगा। कितने स्कूल के बच्चों ने? ये 2 स्कूलों के बच्चे थे, 2 स्कूल के बच्चे थे। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा पीडीपी से खौफजदा होकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन को धमकाने का लगाया इल्जाम। फलस्तीन गो हमला सड़कन पर ड्राइव पीडीपी, नौजवान बनी जेलन में सड़कन पर ड्राइव पीडीपी, लोग हत्या जमीन मज कड़न इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर पार्लियामेंटस नबर। इसलिए तो सोचो नेशनल है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर छु वारिया बोर्ड, मगर फारूक साहब ने खुद बोर्ड सुन किया सुन पार्लियामेंट पर क्या कर। इसलिए एम अलाव किसी जमात लड़ान तमो कुन झुंड कोरमत। तिम जमात यस पीडीपी फटराई सच पीडीपी यस मुफ्ती साहब तो मैंने वर्करों खून से बना जंगलन बालन बामन गुठन मस्फीर। क्या बोल रहे हैं? साहब को भी ना बुक किया गया तो अभी तो ये तो करेंगे ऐसे हर बे, क्योंकि ये घबरा गए हैं। जो लोगों में पीडीपी के हक में माहौल है, जो जवान बाहर आ रहा है, उसके लिए जो जेल में बंद था 3 साल, तो उससे घबरा गए। इनको मालूम था कि हमने पीडीपी को तोड़ दिया, पीडीपी खत्म की। मगर जब वो लोगों का ये सैलाब देखते हैं तो उनको समझ आता है पीडीपी वो जमात है जो यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है। इसलिए वही तरह के लिए ऐसे हमले हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? पीडीपी जो है इस नॉर्थ कश्मीर, देखिए हम पीडीपी में जो सबसे ज्यादा नुकसान किया वो हमारा नॉर्थ कश्मीर में किया। हमारे लीडरों को यहाँ से पार्टी से निकाल के पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। मगर हमारा जो वर्कर है, चाहे वो साउथ कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर है या नॉर्थ कश्मीर है, वो पीडीपी के साथ खड़ा है। और मुझे उम्मीद है वो पीडीपी को चांस देंगे, ताकि हम पार्लियामेंट में जाके जम्मू कश्मीर के लोगों को जो दम घुटता है, इसको दम छुगमुत इसने काच बनान करें तमिश का शुक्रिया। सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उस पे? देखिए सुनील डिम्पल का बयान, सजादोन गुलाम नबी आजाद अल्ताफ बुखारी को बनाया तनकीद का निशाना। अमित शाह के दौरे पर भी उठाए सवाल। अप्रोप्रिएट समय आएगा तो जम्मू कश्मीर रियासत दी जाएगी। और दूसरा, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा है कि 90 की 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और ये पत्रकार मित्रों, हमारी जीत है जो सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम रियासत के दर्जे की वापसी और मिशन स्टेटहुड की वापसी,
जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने की वापसी, ये जंग आज जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख अवाम ने जीत ली है। अब अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए, हमने इसका खुलासा कर दिया था। वो ये था कि वो आज़ाद को, सज्जाद लोन को और अल्ताफ बुखारी को एनडीए में, बीजेपी में शामिल करवाने आए हैं। लेकिन आज भी अमित शाह जी का ये बयान आ रहा है, अभी तक भी उन्होंने ये ओपनली डिक्लेयर नहीं किया है मेरे पत्रकार मित्रों कि किस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। तो उन्होंने फिर यही दोहराया कि इन 3 परिवारों को मत वोट डालिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और भी 2 परिवार हैं, लेकिन और जिसको मर्जी वोट डालिएगा। तो अमित शाह जी आप ये बताएं कि इंजीनियर रशीद को वोट डाल दें कश्मीर के लोग, बहुत अच्छा, वो बेचारा 5 सालों से अंदर बैठा हुआ है, लोग जन सैलाब एक उमड़ करके आया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंजीनियर रशीद, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंट के चुनाव जीत भी जाता है और वो जेल में बंद है तो वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। चलिए, हमारी हमदर्दी इंजीनियर रशीद साहब के साथ है, लेकिन अफसोस है इन जयचंदों का, आजाद, बुखारी और सज्जाद लोन, जो अपने ही रियासत को तबाह बर्बाद करने वाली पार्टी के साथ, जिसने हमारी रियासत को तोड़ा, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35A को छीना, वो ही इनके साथ हाथ मिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है पत्रकार मित्रों, आज ये पूछिए कि बारामूला और अनंतनाग की सीट कौन जीतेगा, तो मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि बारामूला की सीट हमारी इत्तेहाद की नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब पार्टी जीतेगी। नंबर 2, आपको ये भी बता दूं कि मियां अल्ताफ अनंत भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चिग, रविंदर रैना, डॉक्टर शहनाज गने और दीगर बीजेपी लीडरान ने बफ्लियाज में अवामी इजलास के दौरान अपनी पार्टी के हक में वोट देने की आवाम को की अपील। ये आज यहाँ पर वर्कर्स मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं श्री तरुण चुग जी की आमद पर बफ्लियाज मेन चौक में रखी गई। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो वर्कर्स थे उन्होंने पहुँच के जहाँ न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि उनको पूरी यकीन दिलानी कराई कि आने वाले दिनों में जो यहाँ 25 मई को इंतखाबात हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जफर मनहास जी को सपोर्ट किया और जिनका चुनाव निशान बैठ है, यहाँ का बच्चा नौजवान, मर्द, औरतें, हमारी माएँ बहनें, सब ने ये कमिट किया है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का मिशन है आपकी बात 400 पार, तो ये बफ्लियाज की अवाम और रजौरी अनंतनाग की सीट जो है हम भारतीय जनता पार्टी और जफर मनहास जी की झोली में डालेंगे। एक जंग सलाब सा उमड़ा है, जिस तरीके से पहाड़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सीट है एमपी लोकसभा की यहाँ अनंतनाग रजौरी पुंछ की, ये जफर मनहास साहब जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे। लोग समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट कराने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो हर किसी को उसका हक देती है और गरीबों का कल्याण करती है। तो आज चुग साहब की अध्यक्षता में यहाँ एक मीटिंग हुई जिसमें भारी तादाद में पहाड़ी कम्युनिटी ने यहाँ शमूलियत की। मैं सब पहाड़ी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 25 तारीख को आपने जो मोहर लगानी है वो बैट पर लगानी है, 8 नंबर उसका सीरियल है और उसी पर मोहर लगाकर भारी मतों से जफर इकबाल साहब को कामयाब करना है। आज बहुत बड़ा खुशी का मुकाम है हम सब भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के लिए। आज हमारी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब तरुण चुग साहब, जो जम्मू कश्मीर और तेलंगाना रियासत के इंचार्ज हैं, वो बफ्लियाज की सरजमीन पे आए और अपने वर्करों से खिताब किया। और आज जो जज्बात और वलवला भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों में हमने यहाँ देखा, वो बहुत बड़े जज्बात के साथ वलवला। सजाद लोन के हक में बारामूला में इंतखाबी रैली, इमरान अंसारी और अल्ताफ बुखारी भी हुए रैली में शामिल। हमने रैली का रिकॉर्ड तोड़ा है, 20 जून को हम वोटों का रिकॉर्ड तोड़ा और इंशाल्लाह एक नया दौर शुरू होगा। प्लीज बंद करो यार, एक नया दौर शुरू होगा। दोनों का सर बजबज कच करा अगर कुछ इंट्रागेशन खामोशी से हुकूमत में मैं उस निर्णय परिषद में हूं जो जेल गए हैं, जिन्हें टारगेट खाया है, बिना सुसम कपूर के मुझसे टूरिस्ट किए मैंने स्ट्रगल किया है। मैं यहाँ की
करते हुए और इंशाल्लाह 4 जून को जब रिजल्ट होगा दोनों का अमन जनाब जवाब इंशाल्लाह जब जवाब बाकी ककास वारिया करने मगर रुकन साहब उस हजार सबस दफा कमीन और इसमें बोल बोल आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना जोश है आज इस जलसे को लेकर और इंशाल्लाह लोग देखें अगर कैमरा घुमाएंगे तो काफी आ रहे अभी बच्चे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो अभी रास्ते में और आ रहे हैं देखिए बहुत डिस्ट्रिक्ट के हमें जैसे कि उड़ी में तकरीबन 5-6 हज़ार लोग तैयार कराने के लिए लेकिन हमने कहा कि हमें करते हैं और हमने खुद ही 2-2,500-3,000 लोग। उमर अब्दुल्ला का GDC रामपुरा गुरेज में जलसा कहा गुरेज जहां उन्होंने छोड़ा था वहीं है बीजेपी पर जबानी दावे करने का लगाया इल्जाम। खत्म होगा क्योंकि अगर 1-2 दिन और करना था मुझे नहीं लगता है कि मेरे मुंह से कोई अल्फाज जो है मैं निकाल पाता, लेकिन तब भी कोशिश करूंगा कि अपनी बात जो है आपके सामने रखूं। सबसे पहले तो गुरेज की इस खूबसूरत सरजमीन पे दोबारा वापस आने का जो मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूं। वाकई जब हम राजधान पार करके नीचे आना शुरू कर जाते हैं और हमारी नजर इन पहाड़ियों पे, इन वादियों पे, हब्बा खातून के उस पहाड़ पे, इस दरिया पे, किशनगंगा की दरिया पे जब हमारे नजर पड़ती है तो दिल जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा सुकून महसूस होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात का भी एहसास रहता है कि हालांकि हमने कोशिश की कि इलाका जो है ये पीछे न रहे, लेकिन तब भी यहाँ पहुंच के हमें एहसास होता है कि अभी कितना करना बाकी है। जिस तरह 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले, मैंने सोचा कि आप लोगों का भी मुस्तकबिल बदल गया होगा। मैंने सोचा कि यहाँ शायद ही अब कुछ रह गया होगा जो हमें करना होगा। बीजेपी की तरफ से दावे किए जाते हैं कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर वो कोई सीट जीतेंगे तो गुरेज की सीट जीतेंगे। और मैं जब यहाँ पहुंचा मैंने सोचा कि शायद इन्होंने इतना किया होगा कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वो यहाँ से जीत के जाएंगे। लेकिन जब मैंने आपकी सड़क की हालत देखी मुझे पता चला कि यहाँ कुछ खास बदला नहीं है। बदकिस्मती से लगभग जहाँ हमने छोड़ा था वही रह गया होगा। आगे पीछे 10% का अगर फर्क आया तो आया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और ये अफसोस की बात है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पिछले 5-7 साल जो है आपके पूरे जाया। शहीद हवालदार अब्दुल मजीद को यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश शिदारा में तकरीब मुनक्कद। फौज, सिविल इंतजामिया के ऑफिसरान और समाजी सियासी शख्सियात हुई तकरीब में शामिल। घर में हुई आईडी ब्लास्ट हुई थी गाड़ियों की, तो आज उनकी याद में यहाँ पे प्रोग्राम किया गया सियासी अफसरों ने और यहाँ पे आए। तो हम उनका थैंक यू करना चाहेंगे कि आज उन्होंने हमें याद किया। अमर शहीद अब्दुल करीम जी की जो है पुण्यतिथि पे सब एकत्र हुए, जिसके अंदर की 38वीं वाहिनी जो है इसने पूरा यहाँ पे कार्यक्रम संभाला है। यहाँ पे उपस्थित सरपंच साहब और अब्दुल करीम साहब की जो पत्नी है और उनके बच्चों को एक
आशीर्वाद के तौर पे, प्लस इसके अलावा हम लोग ये चाहते थे कि भाई ठीक है, इसी माध्यम से यहाँ के स्कूल के बच्चों को भी बुलाया गया ताकि उनको ये पता चले कि यदि कोई जवान यदि देश के लिए अगर लड़ता है और वो शहीद हो जाता है तो उसकी कितनी अहमियत होती है। और अब्दुल करीम जी जिन्होंने सन 1991 के अंदर सीआरपीएफ को ज्वाइन किया था और सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद इन्होंने दूसरी बटालियन जो कि सुकमा में तैनात थी, वहाँ पे एक आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर की 7 जवान शहीद हुए थे, उनमें से ये भी थे। और इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए और यह अब्दुल करीम जी जो हैं वो सदैव हमारे दिलों पे राज करते रहेंगे, क्योंकि एक सामान्य आदमी की मौत और एक किसी शहादत जिसको मिलती है उसकी दोनों के अंदर बहुत ही फ़र्क होता है। तो इसलिए हम उनको सदैव उनको सलाम करते रहेंगे और हम देश की युवा पीढ़ी को ये एक निर्देश देना चाहते हैं कि आप भी अपने देश के लिए जीते हैं। हर आदमी जो जीता है, लेकिन जो देश के लिए जीता है उसकी शान ही कुछ और होती है। धन्यवाद। आज मेरे पापा की याद में जो 2011 में शहीद हो गए थे छत्तीसगढ़ में आईडी ब्लास्ट में, उनकी याद में शहीद समारोह रखा गया सीआरपीएफ की तरफ से। मैं सीआरपीएफ का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने हमें अपने दुआओं में याद रखा। तो और